खबरों की शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है कांग्रेस से जुड़ी हुई, मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार जीतू पटवारी की कार्यकारिणी घोषित हो गई है। टीम में 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं, तो बड़ा इंतजार करना पड़ा। लगातार एक के बाद एक कयास लगाए गए कि आज हो रही है, कल हो रही है, परसों हो रही है, लेकिन अब लंबा इंतजार था, लेकिन आखिरकार जीतू पटवारी की कार्यकारिणी घोषित हो गई है। आपको बता दें कि टीम में 17 उपाध्यक्ष बनवाए गए हैं, तो 17 उपाध्यक्ष इस टीम में रहेंगे। पटवारी की टीम में आपको बता दें कि 177 नेताओं को जगह मिली। एक बड़ी और लंबी चौड़ी टीम बनाई गई है कार्यकारिणी जीतू पटवारी की। अब जीतू पटवारी अकेले नहीं बल्कि एक बड़ी कार्यकारिणी के साथ रेस के मैदान में लड़ते हुए नजर आएंगे। तो पटवारी की टीम में 177 नेताओं को जगह दी गई है। टीम में 17 उपाध्यक्ष का पद भी है, तो 17 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, लंबे समय से जीतू पटवारी की कोई कार्यकारिणी नहीं थी और अब घोषित हो चुकी है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी सूरज शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। सूरज, बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार घोषित होगी। काफी बड़ी और लंबी चौड़ी लिस्ट दिखाई दे रही है। देखिए, बिल्कुल एक लंबी जो जंबो कार्यसूची है वो कार्यकारिणी है जो कांग्रेस की घोषित हुई है, लेकिन बहुत देर हुई है। जिस तरीके से लगातार हम दिखा भी रहे थे कि सूची जल्दी आएगी, लेकिन देर आई दुरुस्त आई। इसमें अभी खासतौर से बात करें तो करीब 17 उपाध्यक्ष बनाए, जैसा कि पहले से तय था कि उपाध्यक्ष के पद पर कम लोगों को बनाया जाएगा। ऐसे में 17 उपाध्यक्ष हैं, जिनमें लगभग 6 से 8 विधायक हैं, चाहे वो जयवर्धन सिंह हो, आरिफ मसूद हो, लाखन अपना महेश परमार की बात हो, फूलसिंह बरैया हो, इसके अलावा शायद सचिन यादव जो विधायक हैं, सिद्धार्थ कुशवाहा विधायक हैं। तो करीब 16 से 17 जो उपाध्यक्ष है वो बनाए गए हैं। इसके साथ ही महामंत्री के पद की बात करें तो सबसे लंबे जो सूची है वो महामंत्री हैं। जनरल सेक्रेटरी के तौर पर करीब 71 लोगों को शामिल किया गया है। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी मात्रा में जो जनरल सेक्रेटरीज हैं वो बनाए गए। इसमें खासतौर से 20 से 22 महिलाएं नजर आ रही जो पदाधिकारी हैं। इनके अलावा एक एग्जीक्यूटिव कमेटी भी बनाई गई। इसमें कमलनाथ, दिग्विजय सिंह की बात हो, उमंग सिंगार, कांतिलाल भूरिया, अरुण यादव, गोविंद सिंह, अजय सिंह, विवेक तनखा, मीनाक्षी नटराजन, कमलेश्वर पटेल की बात हो, ओमकार सिंह, अमरकांत पटेल, दिलांशु कुणाल चौधरी, मनोज चौहान, भूपेंद्र मरावी ने 16 जो वरिष्ठ नेता हैं उनको एग्जीक्यूटिव कमेटी में सदस्य बनाया गया। इसके साथ ही जो स्थायी इन्वाइटीज हैं वो भी सूची लंबी है। करीब 33 लोगों को स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। साथ ही स्पेशल इन्वाइटी के तौर पर बात करें तो करीब 40 नेताओं को मौका मिला है। ये वो 40 नेता हैं जो तमाम वरिष्ठ नेता रहे, अलग अलग पदों पर रहे। तो ऐसे में कहीं कहीं इनको संतुष्ट कराया गया है इन पदों को लेकर। लेकिन खासतौर से उपाध्यक्ष की यदि बात करें तो उपाध्यक्ष के तौर पर जिन नेताओं को बनाया गया है उनमें महेश जोशी भी हैं, महेश परमार हैं, राजीव सिंह है, राजीव जोशी हैं, सुखदेव पांसे हैं, सुरेंद्र सिंह, हनी बघेल जो विधायक भी हैं खरगोन से कांग्रेस के। तो लंबी एक सूची है जिसमें माना जा रहा था कि कॉम्पैक्ट सूची बनाई जाएगी, लेकिन जिस तरीके से अलग अलग नेताओं को साधा गया है तो उनमें तमाम जो गुट के नेता हैं उनको स्थान मिला है, चाहे वो पूर्व विधायक हों, कुछ युवा कांग्रेस की बात करें तो उन पदों पर रहे, चाहे अमित शर्मा की बात हो तो उन्हें मौका मिला है, बालाघाट की जो विधायक रही अनबा मुंजारे उनको मौका मिला है, अशोक मस्कुले आदिवासी। बिल्कुल सूरज, वाकई एक बड़ी जंबो लिस्ट है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी, लंबा इंतजार, काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे हम कांग्रेस की इस कार्यकारिणी के आने का, उनके नेता भी इंतजार कर रहे थे। आई तो सही, लेकिन बड़ी जंबो लिस्ट है। क्या नेताओं को, गुटों को, अलग अलग गुटों को एडजस्ट करने में वक्त लगा होगा? गुटों से ज्यादा इस पूरी कार्यकारिणी में जीतू पटवारी की पलटन में सबसे बड़ी चीज है युवा, 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 युवा। एक ही चीज बार बार नजर आती है अगर आप देखेंगे, क्योंकि इस सूची में अब वरिष्ठ नेताओं की सूची में अरुण यादव भी शामिल हैं जो 50 के आसपास के नेता हैं या 50 से कुछ अधिक उम्र के होंगे। 65 से ऊपर के नेता अजय सिंह जी भी अब इस सूची में किसी पद पर नहीं है, एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर हैं, जैसे कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी हैं। तो अब ये मान लिया गया है कि मध्य प्रदेश की कमान 40 से 50 के बीच के राजनेताओं के हाथ में रहेगी। और ये एक दांव भी खेला है राहुल गांधी ने और जीतू पटवारी जी ने, कि उन्होंने तय किया है, राहुल गांधी जी ने और जीतू पटवारी जी ने, कि अब हम नई पीढ़ी को लेकर आगे बढ़ेंगे। इसीलिए अगर आप देखें तो इसमें अकलियतों की यानी माइनॉरिटीज की नुमाइंदगी करने वाले आरिफ मसूद नजर आते हैं जो 50 के आसपास के नेता हैं, हामिद काजी हैं,
हिना कावरे हैं जो ट्राइबल कम्युनिटी की नुमाइंदगी करती हैं, और जयवर्धन सिंह है जो बहुत महत्वपूर्ण नाम है, दिग्विजय सिंह के पुत्र हैं, और वो काफी संभावनाएं उनकी आगे देखी जाती हैं। कमलनाथ गुट से आने वाले लखन घनघोरिया जी हैं, लखन सिंह यादव भी इसमें शामिल हैं, महेंद्र जोशी जी हैं, महेश परमार जी हैं, और अनुसूचित जाति वर्ग से आने वाले फूल सिंह बरैया जी हैं जो इस वर्ग के ग्वालियर चंबल के बड़े नेता माने जाते हैं। अरुण यादव के जो छोटे भाई हैं सचिन यादव विधायक, उनको जरूर इसमें स्थान मिला है, और कमलनाथ जी गुट के एक और नेता सुखदेव पांसे जो हैं उनकी भी इसमें उपस्थिति देखी जा रही है। जनरल सेक्रेटरीज की कतार काफी लंबी है, उसमें भी युवा नेताओं की 40 से 55 के बीच के नेताओं की भरमार दिखती है, और ये मान लिया गया है कि ये कार्यकारिणी अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी के युग से निकलकर एक नए युग में प्रवेश कर रही है, जिस युग का नाम है जीतू पटवारी और युवा युग। तो मैं इसको यही कहूंगा कि इस पूरी कार्यसूची में बड़े नेताओं के समर्थकों को यथास्थान देने में कोई कोताही नहीं बरती गई है, लेकिन फिर भी ये आप कह सकते हैं कि ये जीतू पटवारी की सूची है और युवाओं की सूची है, जिसमें विशेष रूप से इसका ध्यान रखा गया है कि समाज के सभी तबके से आने वाले नेताओं को और जिनकी उम्र 40 से 50 के आसपास की हो उनको मौका मिले। जी। और शायद यही कारण है सर कि इनको देर लगी, लेकिन देर से ही सही, लेकिन एक अच्छी और जंबो अगर हम कहें लिस्ट सामने आए, लेकिन मजबूत है। और जिस तरह से आपने कहा कि युवा वर्ग को तरजीह दी गई, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी इस पूरी जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और अगली बड़ी खबर का हम रुख करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए पटवारी की टीम में 177 नेताओं को जगह दी गई है, और जीतू पटवारी की जंबो कार्यकारिणी जो कि घोषित कर दी गई है। लंबा इंतजार था, काफी समय लगा, लेकिन 20 से ज्यादा महिलाएं भी इस कार्यकारिणी में शामिल है, और युवा खास तौर पर युवा वर्ग को तरजीह दी गई है यहां पटवारी की इस टीम में, और एक नई शक्ति के साथ, नई मजबूती के साथ अब कांग्रेस मैदान में दिखाई देगी।